हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल गणेश साउथ रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेलवे एम्प्लॉयज़ के बारे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं जीडीसी और एलडीसी, बहुत से स्टूडेंट या रेलवे एम्प्लॉय को डाउट होता है कि जीडीसी एलडीसी जो जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आप रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके अपने पद से उच्च श्रेणी के पद में या अपने लेवल से उच्च श्रेणी के लेवल में या आप अपना डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट चेंज करना मतलब रेलवे में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, सीएनडब्ल्यू। अगर आप इनमें हैं और आप अपने विभाग में अगर जीडीसी निकलती है, जीडीसी से जो वैकेंसी आती है या एलडीसी से जो वैकेंसी आती है उसमें डालकर आप अच्छी मार्क्स लाके एक अच्छे पद को या अपने पद को रिन्यू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि जीडीसी और एलडीसी के बारे में कि इनके लिए क्या है क्राइटेरिया, किस डिपार्टमेंट के लोग डाल सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आती है और किस किस पद के लिए अपन अपने पद को या लेवल को और ऊपर कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों। तो इसके लिए पहले आपको मिनिमम एक रेलवे में एक मिनिमम पद होता है ग्रुप डी, जिसके लिए योग्यता 10th होती है, जो भारत सरकार द्वारा या जिसको कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है। इसके द्वारा आप रेलवे में रेलवे एम्प्लॉय बन सकते हैं। इसके बाद आपको हार नहीं मानना है, आपको ये सोच के रखना है कि मुझे आगे पढ़ाई करना है और मुझे डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देके या बाहर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप बाहर के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु बाहर के एग्ज़ाम देने के लिए आपको रेलवे से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जीडीसी और एलडीसी के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं पेड करना पड़ता है, ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय के लिए होता है। तो देखेंगे दोस्तों, इसके लिए मैंने एक नोट्स तैयार किया हूँ। जो जीडीसी होता है वो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जी फॉर जनरल, डी फॉर डिपार्टमेंटल, सी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा हिंदी में। और एक होता है दोस्तों एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों जो जीडीसी होता है, जो ग्रुप डी में 28 प्रकार के विभाग होते हैं, वैकेंसी होती है, वो सभी प्रकार के लोग जीडीसी में डाल सकते हैं। परंतु एलडीसी में आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जैसे मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंटेड हूँ, तो सिर्फ मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जिसे गुड्स गार्ड बोलते हैं। और अभी दोस्तों ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट को जैसा कि आपने देखा होगा मर्ज कर दिया गया है। मर्ज कर दिया गया है मतलब अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आती है तो आप एक टीसी हैं जो कि कमर्शियल विभाग में आता है, वाणिज्य विभाग में आता है, और स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग विभाग की वैकेंसी है परिचालन विभाग के लिए। परंतु आप कमर्शियल में होने के बावजूद भी आप स्टेशन मास्टर या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। ऐसे आप एक बुकिंग क्लर्क हो या आप ईसीआरसी हो, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन का, सभी प्रकार के लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और वैसे ही अगर उधर पे एक टीसी की वैकेंसी आती है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से एक ग्रुप डी की वैकेंसी होती है पॉइंट्स, वो लोग भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटिंग और कमर्शियल को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बुरी हालत है एलडीसी में देखा जाए तो ट्रैकमैन, जो इंजीनियर डिपार्टमेंट आता है, इनके लिए बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है और सिर्फ इनके विभाग में जूनियर इंजीनियर जेई बनाया जाता है। तो ये एलडीसी उनके विभाग में भी आती है, वो भी तैयारी करके आप जेई बन सकते हैं। परंतु बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ट्रैकमैन, उस हिसाब से एलडीसी के थ्रू बहुत कम वैकेंसी आती है। एलडीसी का सबसे बड़ा बोनस पॉइंट मिलता है पार्सल पोर्टर को और पॉइंट्समैन को। अधिकतर सभी विभाग में जो वैकेंसी आती है एलडीसी का कमर्शियल ऑपरेटिंग में, तो ये पॉइंट्समैन लोग या पार्सल पोर्टर लोग डाल सकते हैं और अपने भविष्य को आगे अच्छा बना सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों क्या अंतर है जीडीसी एलडीसी, मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाऊंगा, मैंने कुछ बनाया है। धन्यवाद। देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया था, फ्रंट कैमरे के द्वारा अपने द्वारा बोल के बताया था, मैंने कुछ लिख के रखा है। डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव, ये होते हैं रेलवे एम्प्लॉय के लिए। जो रेलवे कर्मचारी अपने पद से अगर ऊपर ग्रुप डी से, इसके थ्रू आप ग्रुप डी से तैयारी करके थोड़ी तो पढ़ाई करके आप ग्रुप सी में पहुंच सकते हैं। ग्रुप सी से आप आगे और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके
ग्रुप बी में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको हार कभी नहीं माननी है, आपको अगर ऊंचे लेवल में जॉब करनी है तो। अपडेटेड है दोस्तों, ये कुछ अपडेट आया गया है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए होते हैं बहुत हार एग्ज़ाम। आप अगर बाहर में है और रेलवे एम्प्लॉय नहीं है तो आप इसके बारे में नहीं सोचिए, इनके लिए वीडियो नहीं है, ये ओनली सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय के लिए वीडियो। तो GDC और LDC आर बोथ रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, ये दोनों रेलवे एम्प्लॉय के लिए विभागीय परीक्षा होती है। GDC जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, इसको फुल फॉर्म आपको जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। और एक होता है दोस्तों LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये अपने अपने विभाग के लिए होती है। अब GDC देखना दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है, जो GDCE है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, GDC आप कब दे सकते हैं। तो ये आप अगर ग्रुप डी में रेलवे में ज्वाइन करते हैं, GROUP ग्रुप डी लेवल 1, और इसका ग्रेड पे होता है दोस्तों 1800। ठीक है दोस्तों। तो आप अगर GDC ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अभी नए बंदों की मांग है कि हमें आगे जाना है, हम ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो ज़रूर होगा। आप अपनी ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग पोस्टें होती है। अगर आपकी ट्रेनिंग नॉर्मल तौर पे ग्रुप डी भी ज्वाइन करने के बाद आपको जबलपुर या अपने अपने डिवीज़न में जहाँ भी इनका ट्रेनिंग सेंटर है, ZRTI या ATC वगैरह, वहाँ आपकी ट्रेनिंग होने के बाद अगर ट्रेनिंग 2 मंथ्स की होती है, 2 मंथ्स और 45 दिन जो भी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग ट्रेनिंग होती है दोस्तों। तो आप आफ्टर ट्रेनिंग आप यू आर एलिजिबल फॉर ओनली GDCE एग्ज़ाम्स। ओनली GDC एग्ज़ाम क्यों लिखा हूँ मैंने, LDC क्यों नहीं लिखा, मैं आपको ही बताऊँगा। ओनली GDC आप ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग अगर आपने 2 मंथ की ट्रेनिंग है या 45 दिन की, जो भी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो अलग अलग के लिए आपको, मतलब जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं जिस डेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी ज्वाइनिंग अगर आज की डेट की है, आज 5/5/2023, और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 6/5/23, और कभी भी GDC आप निकलती 6/5/2023 के बाद, तो यू आर एलिजिबल फॉर GDC एग्ज़ाम। अब देखेंगे दोस्तों अपन LDC एग्ज़ाम के बारे में, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इसके लिए अलग अलग विभाग में अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की होती है। जैसे सपोज मैं पॉइंट्समैन हूँ, और अगर मेरे डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपको पता होगा पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, और स्टेशन मास्टर SM बोलते हैं जिसको, ये भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। और दोस्तों LDC के थ्रू आपको पता होगा कि 50% कोटा होता है, 50% का मतलब है कि आप ये प्रमोशनल कोटा और ये डायरेक्ट, जैसे NTPC से डायरेक्ट वैकेंसी आती है, जिसमें अगर रेलवे में 50,000 स्टेशन मास्टर को भर्ती करना है तो 50% डायरेक्ट भरेंगे और 50% वैकेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू भर्ती की जाएगी, ये नियम है। तो अगर वैकेंसी पॉइंट्समैन के लिए एक अच्छा मौका होता है कि आप स्टेशन मास्टर आसानी से बन सकते हैं। और हमारे साथ के जो हमने 2019 में रेलवे ज्वाइन किया, कुछ लोग आज स्टेशन मास्टर बन चुके हैं। जैसे कुछ लोग मैं कहूँगा तो मैं 15 वैकेंसी निकली थी, कुछ लोग स्टेशन मास्टर बन गए। इसके अलावा अगर TC की वैकेंसी आती है, TTE/TC, TT होता है दोस्तों प्रमोशन के बाद जो गाड़ियों में चलते हैं, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, और TC होता है जो स्टेशन में टिकट कलेक्टर। तो दोस्तों अगर इनकी वैकेंसी आती है तो एक पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाला, या होता है एक पार्सल पोर्टर, ये दोनों लोग बोथ आर एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, आगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके लिए कई प्रकार की बुक होती है, जैसे पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जारी की गई, इसमें आपको नियम बताए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है सारा। इसके बाद आप उनको पढ़ना तो पड़ेगा आपको।
धन्यवाद दोस्तों।